वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 29 जुलाई 2024 और 29 जुलाई 2024 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस ये आज यानी कि 29 जुलाई को मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। 29 जुलाई को मनाया जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस बाघों के संरक्षण और इन लुप्त प्राय जानवरों के सामने आने वाले खतरों के बारे में वैश्विक जागरूकता बढ़ाता है। तो ये जो बाघ लुप्त प्राय जानवर है, इसके बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए इसे मनाया जाता है और 2010 में इसकी शुरुआत हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस ये हर साल 29 जुलाई को, कब? 29 जुलाई को मनाया जाता है, ये याद रखना है। अच्छा, जुलाई के सारे इंपॉर्टेंट डे मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। इसमें ये जो ग्रीन कलर में मैंने हाईलाइट किए हैं ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे 3 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस मनाया गया, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया गया, ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। विश्व जनसंख्या दिवस अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस मनाया गया, 20 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस मनाया गया, 23 जुलाई को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया गया और 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया गया। एक बार आप वीडियो पॉज करिए और जितने इंपॉर्टेंट डे मैंने यहाँ पे लिखे हैं सारे एक बार आप रिवाइज करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने बिहार में कहाँ एम्स के निर्माण को मंजूरी दी है? तो केंद्र सरकार ने दरभंगा एम्स को अब मंजूरी दे दी। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। ये 150 एकड़ में बनेगा दरभंगा एम्स और इसके लिए केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूके भंवरी ने फ्रांस के अल्वानो ओलिवेटी के साथ कौन सा युगल खिताब जीता है? तो ये स्विस ओपन का युगल खिताब जीता यूके भंवरी ने फ्रांस के अल्वानो ओलिवेटी के साथ मिलकर। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अखिल भारतीय शिक्षा समागम 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो अखिल भारतीय शिक्षा समागम 2024 इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है और इसका उद्घाटन प्रेजेंट टाइम पे हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, उन्होंने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ होगी? तो क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक ये अभी जापान में होगी। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है और इसी में पार्टिसिपेट करने के लिए हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर जापान पहुंचे हैं। अब जापान तो ये है मैप में जापान। जापान की कैपिटल क्या है? टोक्यो। जापान की करेंसी क्या है? येन। और जापान के प्राइम मिनिस्टर कौन है? फुमियो केशिदा। कौन है? फुमियो केशिदा। अच्छा, जापान के वैज्ञानिकों ने जैविक त्वचा के साथ रोबोट का चेहरा विकसित किया है। जापान ने उन्नत होलोग्राफी युक्त नए बैंक नोट जारी किए हैं। जापान ने 1000 वर्ष पुराना सोमेनसाई महोत्सव समाप्त हुआ है। जापान ने दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह लॉन्च किया है। भारत और जापान के बीच कोड शेयर समझौता हुआ। जापान में मांस खाने वाला बैक्टीरिया फैल रहा है और जापान को समुद्र के अंदर ज्वालामुखी विस्फोट के बाद एक नया द्वीप मिला है। अच्छा, जापान में भारत के राजदूत कौन है? तो जापान में भारत के राजदूत हैं सेबी जॉर्ज। कौन है? सेबी जॉर्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश को 40,000 करोड़ रुपए की झींगे का निर्यात किया है? तो जो झींगा मछली होती है, तो 40,000 करोड़ रुपए की झींगे का निर्यात भारत ने अमेरिका को किया है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब अमेरिका को किया है तो दुनिया का सबसे बड़ा नौसैनिक अभ्यास रेमपैक ये अमेरिका में शुरू हुआ। दक्षिण कोरिया, जापान और अमेरिका ने त्रिपक्षीय बहु डोमेन अभ्यास शुरू किया है। अमेरिका भारत का शीर्ष रक्षा निर्यात साझेदार बना है। अमेरिका के राष्ट्रपति ने अप्रवासियों को नागरिकता देने के लिए
नए प्लान पैरोल इन प्लेस की घोषणा की और अमेरिका ने भारत को 31 प्रीडेटर ड्रोन बेचने की मंजूरी दी है। अच्छा, इंडिया और अमेरिका के बीच में कौन कौन सी डिफेंस एक्टिविटी होती हैं? कोप इंडिया, टाइगर ट्रम्प, वज्र प्रहार और युद्ध अभ्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने राष्ट्रीय फीडर निगरानी प्रणाली नियंत्रण केंद्र का उद्घाटन किया? तो केंद्रीय मंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर। इन्होंने अभी हरियाणा के गुरुग्राम में राष्ट्रीय फीडर निगरानी प्रणाली नियंत्रण केंद्र का उद्घाटन किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की नौसेना दिवस परेड में भारतीय युद्धपोत आईएनएस तबर शामिल हुआ है? इसका नाम याद रखना, आईएनएस तबर। ये रूस की नौसेना दिवस परेड में शामिल हुआ। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। और रूस की नौसेना दिवस परेड ये कब हुई है? ये 28 जुलाई को हुई। कब? 28 जुलाई को। और यहीं पे भारतीय युद्धपोत आईएनएस तबर शामिल हुआ है। अब रूस, तो ये है मैप में रूस। रूस की कैपिटल क्या है? मॉस्को। रूस की करेंसी क्या है? रशियन रूबल। रूस के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? व्लादिमीर पुतिन। और रूस के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? मिखाइल मित्सुतिन। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रूस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ द सेंट एंड्रू द अपोस्टल प्रदान किया गया। रूस के उपग्रह के टूटने से आईएसएस और अंतरिक्ष यातायात को खतरा बढ़ा है। रूस देश भारत का शीर्ष तेल आपूर्तिकर्ता बना है। ब्रिक्स गेम्स 2024 का आयोजन रूस में किया गया। अच्छा, रूस के राष्ट्रपति 24 साल बाद नॉर्थ कोरिया भी पहुंचे थे। रूस तालिबान को आतंकवादी सूची से हटाएगा। और रूसी अंतरिक्ष यात्री ओलेग कोनोनेंको, ये एक रूसी अंतरिक्ष यात्री हैं ओलेग कोनोनेंको। इन्होंने अंतरिक्ष में 1000 दिन बिताए, जो अब तक का हाईएस्ट रिकॉर्ड है। अच्छा, रूस में उरल के पहाड़ हैं, लेक बैकाल है और माउंट एल्बरस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पेरिस ओलंपिक में मनु भाकर ने 10 मीटर एयर पिस्टल में कौन सा पदक जीता? तो 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में मनु भाकर ने पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीता। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये है इनका ब्रॉन्ज मेडल, ये इन्होंने जीता है। और जीतने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनसे फोन पर बात की और इनको बधाई दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कुल्हाड़ी बंद पंचायत अभियान कहाँ शुरू हुआ? तो कुल्हाड़ी बंद पंचायत अभियान ये राजस्थान में शुरू हुआ। इसमें स्थानीय समुदाय ने ये डिसीजन लिया है कि अब कोई भी वनों में कुल्हाड़ी लेकर नहीं जाएगा। अब कुल्हाड़ी लेकर नहीं जाएगा तो धीरे धीरे पेड़ों को काटने की हैबिट खत्म हो जाएगी। इसलिए ये कुल्हाड़ी बंद पंचायत अभियान राजस्थान में शुरू हुआ है। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब राजस्थान, तो ये है मैप में राजस्थान। राजस्थान की कैपिटल क्या है? जयपुर। राजस्थान के चीफ मिनिस्टर कौन है? भजन लाल शर्मा। और राजस्थान के अभी नए गवर्नर बन गए हैं हरिभाऊ किशन राव बागड़े। कौन? हरिभाऊ किशन राव बागड़े। अभी 9 नए गवर्नर बने हैं। आगे इसी वीडियो में आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी राज्य हैं जहां पे गवर्नर नए बनाए गए हैं। अब राजस्थान की बात है तो रेन्यू ने राजस्थान में 400 मेगावाट की सौर परियोजना का उद्घाटन किया। सड़क सुरक्षा कार्य योजना बनाने वाला पहला राज्य राजस्थान बना। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना का शुभारंभ किया। राजस्थान में लौह अयस्क के विशाल भंडार पाए गए। राजस्थान के मुख्य सचिव के रूप में सुधांश पंत को नियुक्त किया गया। राजस्थान डीजीपी का अतिरिक्त कार्यभार उत्कल रंजन ने संभाला है। ईस्टर्न राजस्थान कैनल प्रोजेक्ट पर राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच सहमति हुई है। लोक कलाओं को समर्पित 11 दिवसीय लोक रंग महोत्सव ये जयपुर में आयोजित होगा। और भारत का पहला वेटलैंड शहर ये उदयपुर बनेगा। अच्छा, राजस्थान में सरिस्का नेशनल पार्क है, रणथंभौर नेशनल पार्क है, केवला देवघाना पक्षी विहार है और मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की साधु द्वीप सोने की खदानों को यूनेस्को विरासत का दर्जा मिला? तो साधु द्वीप सोने की खदानें ये कहाँ पे हैं? जापान में है। और इनको अभी यूनेस्को विरासत का दर्जा मिला है। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने रामनगर जिले का नाम बदलने का फैसला किया? तो अभी कर्नाटक सरकार ने कर्नाटक में जो रामनगर जिला है इसका नाम बदल के बेंगलुरु साउथ कर दिया है।
क्या कर दिया है, बेंगलुरु साउथ। अब ये कहाँ पे है, कर्नाटक में। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब कर्नाटक तो ये है मैप में कर्नाटक। कर्नाटक की कैपिटल क्या है, बेंगलोर। कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर कौन है, सिद्धारमैया। और कर्नाटक के गवर्नर कौन है, थावर चंद्र गहलोत। अच्छा, कर्नाटक में बांदीपुर, अंसी, नगरहोल, बनरकट्टा और कुद्रेमुखा नेशनल पार्क है। ये कर्नाटक के इंपोर्टेंट नेशनल पार्क हैं। कर्नाटक के 2 डांस फेमस हैं, यक्षगढ़ और डोलू कुनीता। कर्नाटक सरकार ने निजी नौकरियों में 50 से 75% कन्नड़ लोगों को शामिल करने का आदेश दिया है। बेंगलुरु में भारत की सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी जनता के लिए खोल दी गई है। सुत्तूर यात्रा महोत्सव 2024 ये कर्नाटक के मैसूर में हुआ। भारत ने स्वदेशी हाई स्पीड फ्लाइंग विंग यूएवी का सफल परीक्षण कर्नाटक में किया। रक्षा रमैया को कर्नाटक की टेबल टेनिस एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया। नम्मा कंबाला प्रतियोगिता का आयोजन बेंगलुरु में किया गया। महिला नेतृत्व वाले स्टार्टअप की संख्या में बेंगलुरु टॉप पर रहा। और नेव लिटरेचर फेस्टिवल 2023 का आयोजन बेंगलुरु में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संतोष कुमार गंगवार को किस राज्य का राज्यपाल बनाया गया। तो संतोष कुमार गंगवार ये बरेली के पूर्व सांसद हैं और ये कैबिनेट मंत्री भी रहे। अब इनको झारखंड का नया राज्यपाल बना दिया गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। मैंने आपको बताया अभी 8 नए राज्यपाल बने हैं, जिसमें संतोष कुमार गंगवार ये झारखंड के राज्यपाल बने, हरिभाऊ किशन राव वागड़े ये राजस्थान के राज्यपाल बने, जयश्रू देव वर्मा ये तेलंगाना के नए राज्यपाल बने, ओम प्रकाश माथुर ये सिक्किम के नए राज्यपाल बने, रमन डेका ये छत्तीसगढ़ के राज्यपाल बने हैं, गुलाब चंद कटारिया जो अभी तक असम के गवर्नर थे अब ये पंजाब के गवर्नर बने हैं, CH विजय शंकर को मेघालय का गवर्नर बनाया गया और लक्ष्मण प्रसाद आचार्य को असम का नया गवर्नर बनाया गया है। ये अभी 8 गवर्नर चेंज हो गए हैं, इनके नाम आप याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 26 जुलाई को अपनी आज़ादी की 59वीं वर्षगांठ मनाई। तो ये मालदीव ने मनाई। मालदीव ने अभी 26 जुलाई को अपनी आज़ादी की 59वीं वर्षगांठ मनाई। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब मालदीव भारत के साथ हाइड्रोग्राफिक सर्वे एग्रीमेंट खत्म करेगा। भारत मालदीव में सैनिकों की जगह टेक्निकल स्टाफ भेजेगा। रिलायंस जियो ने मालदीव को हाई स्पीड ऑप्टिकल फाइबर केबल से जोड़ने से संबंधित कार्य पूरा किया है। एशिया सर्फिंग चैंपियनशिप का आयोजन मालदीव में किया गया और कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव की 7वीं डिप्टी एनएसए की बैठक मालदीव में आयोजित हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ पहली बार इंडिया हाउस का उद्घाटन हुआ। तो पेरिस ओलंपिक में पहली बार इंडिया हाउस का उद्घाटन हुआ। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। इंडिया हाउस का उद्घाटन रिलायंस की चेयरमैन नीता अंबानी और जो IOA की अध्यक्ष हैं PT ऊषा, इन दोनों ने मिलकर किया। किसने, नीता अंबानी और IOA की चेयरमैन PT ऊषा ने पेरिस में इंडिया हाउस का उद्घाटन किया है। यहाँ पे BCCI के जो सचिव हैं जैसा वो भी प्रेजेंट पर है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि किस राज्य के मोएदम को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। तो असम के मोएदम को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया, यानी कि इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अच्छा, मैंने ये बजट के बारे में वीडियो बनाया था, बजट 2024 फैक्ट स्टडी, इतना आपको यूट्यूब पर सर्च करना है और ये वीडियो आपको मिल जाएगा। एक बार इस वीडियो को ज़रूर देखना और देखने के बाद कमेंट बॉक्स में बताना ज़रूर कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। अभी अंतरिक्ष अनुसंधान के बारे में वैश्विक सम्मेलन दक्षिण कोरिया में शुरू हुआ। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में सिंगापुर टॉप पर रहा और अपना देश भारत 82वें नंबर पर रहा। 10वें अफ्रीकी देश के रूप में संयुक्त राष्ट्र जल कन्वेंशन में आइवरी कोस्ट को शामिल किया गया। नूनो बोर्गेज ने स्वीडिश ओपन पुरुष एकल ट्रॉफी जीती। जापान के वैज्ञानिकों ने जैविक त्वचा के साथ रोबोट का नया चेहरा विकसित किया। के चोकलिंगम को प्रतिष्ठित हंस वॉन हेंटिंग पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सिक्किम ने पर्यटक वाहनों के लिए कचरा बैग ले जाना अनिवार्य कर दिया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रूस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयूज द अपोस्टल प्रदान किया गया। और स्थानीय समुदाय की मदद से जैव विविधता दर्ज करने वाला पहला राज्य केरल बना है। अच्छा, स्मृति मंधाना और जसप्रीत बुमराह को जून 2024 का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया। पेरिस के ग्रेविन म्यूजियम में भारतीय अभिनेता शाहरुख खान के सम्मान में गोल्डन कॉइन जारी किया गया। अच्छा, भारत के राष्ट्रपति भवन में स्थित दरबार हॉल का नाम बदल के गणतंत्र मंडप कर दिया गया है और जो अशोक हॉल था उसका नाम बदल के अशोक मंडप कर दिया गया है। सुदर्शन पटनायक ने इंटरनेशनल सैंड स्कल्पचर चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता। अंडमान और निकोबार के डीजीपी SJS धालीवाल बने हैं। विदेश मंत्री S जयशंकर ने मॉरिशस में मैत्रेय उद्यान का उद्घाटन किया। भारतीय महिला पायलट भावना कंठ ने पिच फ्लैग सैन्य अभ्यास में भाग लेकर इतिहास रच दिया है। सैन्य प्रमुख मिन आंग वाइंग ये म्यांमार के कार्यवाहक राष्ट्रपति बने हैं। विश्व की 10 सबसे बड़ी कोयला खदानों में 2 भारत में हैं, जो छत्तीसगढ़ की गेवरा और कुसमुंडा है। और हाल ही में जारी फीफा रैंकिंग में अर्जेंटीना टॉप पर रही और अपना देश भारत 124 में नंबर पर रहा। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, किस राज्य में थिंक टैंक ग्रिड की स्थापना की जाएगी? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर इंद्रेश आरसी सर्च करके मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आपसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।